जिसमें पेशेंट को पता ना चले, उसको कोई सिम्टम, कोई तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, लेकिन उसको हार्ट अटैक हुआ होता है, जिसका डायग्नोसिस, जिसका पता टेस्ट से पड़े, इसको हम साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं। इसके जो रिस्क फैक्टर्स हम जिसे कहते हैं, उसको हम दो मेन ढांचों में बांट सकते हैं, जिसको हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो होते हैं जिसपे आप परिवर्तन करके उसको काबू में रख सकें, उसको कंट्रोल में रख सकें, और जो नॉन मॉडिफाइबल होता है उसमें कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं रहती। तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? वो होता है कि आपका, एक मान लीजिए आपका फिजिकल एक्टिविटी, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो लोग फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं, उनमें मोटापे की वजह से हृदय रोग का रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मॉडिफाई हम इसको कैसे करें? फिजिकली एक्टिव बन के हर रोज व्यायाम या एक्सरसाइज करके हम अपना हेल्थ अच्छी तरह से बनाए रख सकते हैं और हृदय रोग से बच सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल होगा धूमपान या तंबाकू का इस्तेमाल। आजकल की जो सिचुएशन है उसमें पाया गया है कि तंबाकू के सेवन से, चाहे वो स्मोकिंग हो या तंबाकू का सेवन हो, उससे हृदय रोग काफी ज्यादा बढ़ता है। तो तंबाकू के सेवन से अगर परहेज किया जाए, स्मोकिंग बंद किया जाए, तो इससे हम हृदय रोग से बच सकते हैं। तीसरी बात यह होती है कि अपने वजन पे ध्यान रखना, वजन को कंट्रोल में रखना, वजन को बढ़ने न देना। तो पौष्टिक खान पान में ध्यान दें, पौष्टिक आहार लें, और ताकि अपने वजन को बढ़ने ना दिया जाए। तो ओबेसिटी कंट्रोल, ओबेसिटी से बचने से हृदय रोग से कंट्रोल पाया जा सकता है। और जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, किसी को अगर बीपी है, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, इन सब का रेगुलर चेकअप किया जाए, इसका डायग्नोसिस किया जाए, इसको कंट्रोल में रखा जाए, चाहे वो दवाई से हो, दवाई के साथ साथ अच्छे खान पान, गुड न्यूट्रिशन, गुड एक्सरसाइज से हो। इससे अगर हम बीपी और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को हम कंट्रोल में रख सकें, तो इससे भी हृदय रोग से बचा जा सके। खान पान में नमक की कमी रखना, चिकना तेल वाला खाना ना खाना, साग सब्जी ज्यादा खाना, मांस मछली कम खाना, जिसे हम रेड मीट कहते हैं, लाल मांस कहते हैं, उसको कम खाना, और नॉन वेजिटेरियन डाइट अगर खा रहे हैं तो मछली और लीन मीट का सेवन करना, जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं उसको कम खाना, वजन को अपने कंट्रोल में नियंत्रित रखना, इस सब से हम हृदय रोग से बच सकते हैं। इसके कारण कई सारे। एक तो जो सबसे बड़ी चीज पाई गई है वो है कि आपका अगर फैमिली हिस्ट्री हो, अगर आपके फैमिली में हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज का हिस्ट्री या चल रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स में या ऐसे लोगों में रिस्क ज्यादा होता है कि आपके फैमिली में अगर यंग हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, अगर मर्दों में 55 ईयर्स से कम की उम्र में हार्ट अटैक हुआ है, या औरतों में 65 ईयर्स से कम की उम्र में हार्ट अटैक हुआ है, या कम उम्र में सडन कार्डियक अरेस्ट या डेथ हुई है, तो ऐसे फैमिलीज में हार्ट डिजीज का संभावना काफी ज्यादा हो जाता है। तो ये जेनेटिक फैक्टर हो गया, फैमिली हिस्ट्री हो गई। दूसरी बात ये होती है जेनेटिकली हाई कोलेस्ट्रॉल। काफी लोगों में पाया जाता है कि काफी पतले होते हैं, लेकिन उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल काफी ज्यादा होता है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जेनेटिक डिसऑर्डर्स में की वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जैसे फेमिलियल हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिया। ऐसे कंडीशंस में पेशेंट्स को हार्ट अटैक होने का जल्दी से, मतलब कम उम्र में हार्ट अटैक होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो ये एक और कारण हुआ। दूसरी बात यह कि कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक होने का बहुत बड़ा कारण स्मोकिंग है, तंबाकू का सेवन है। ये देखा गया है कि अप टू अबाउट 92% जो यंग हार्ट अटैक्स होते हैं उनमें स्मोकिंग का रिस्क फैक्टर पाया जाता है। तो स्मोकिंग एक बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है। औरतों में कभी कभार जो हार्मोनल टैबलेट्स दी जाती है उसकी वजह से भी हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। कभी कुछ पेशेंट्स में जेनेटिक क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब खून जम जाने का
जेनेटिकल संभावना रहती है, जिसकी वजह से ये हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। और कई और कारण होते हैं जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स कहते हैं, या प्रदूषण की वजह से, या जो कहते हैं अपने ओबेसिटी, जो शारीरिक वजन ज्यादा होने की वजह से होती है, ओबेसिटी होती है, ये भी एक हार्ट अटैक का बड़ा कारण बन जाता है। कुछ लोगों में पैदाइशी जो हमारे दिल में ब्लड सप्लाई करने वाली जो नसें होती हैं, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, जिसकी ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक होता है, उसका जो पोजीशन होता है, जो आकार होता है, वो अलग होता है। इसको हम कंजेनाइटल कोरोनरी आर्टरी एनोमली कहते हैं। इसकी वजह से भी अर्ली हार्ट अटैक होते हैं। इसकी मेन वजह है जो मर्दों में जो हमारी जो क्रोमोसोम होती है, जेनेटिक्स होती है, उसमें एक वाई क्रोमोसोम होता है। ये वाई क्रोमोसोम के कुछ कारणों की वजह से मर्दों में ये हार्ट अटैक जल्दी होने का संभावना रहता है। और दूसरी ये भी बात होती है, ये जेनेटिक होती है, जैसे मैंने कहा वाई क्रोमोसोम की होती है। और औरतों में क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल रिलेटेड, ये हार्मोनल रिलेटेड एक प्रोटेक्शन रहता है कम उम्र में, जब तक कि औरतों में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स चलते हैं, उस दौरान ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की वजह से हार्ट अटैक से कुछ प्रोटेक्शन मिलता है। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से मर्दों में जल्दी से, मतलब कम उम्र में हार्ट अटैक का चलाचल ज्यादा रहता है। अधिकतर के पेशेंट में 60 से 70% पेशेंट में ये सिम्टम्स नहीं आते। कुछ पेशेंट में सिर्फ बेहोशी हो जाती है, सांस की तकलीफ होती है, या पेशेंट को नॉर्मल से अलग सा महसूस होता है। ऐसे पेशेंट में जिनमें सिम्टम्स, जो हार्ट अटैक के जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, वो नहीं हो, लेकिन ईसीजी और बाकी टेस्ट में, ब्लड टेस्ट में या इकोकार्डियोग्राम, हार्ट का जो आप स्कैन करते हो, उसमें हार्ट अटैक दिखाई दे, इसको हम साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं। जिसमें पेशेंट को पता न चले, उसको कोई सिम्टम, कोई तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, लेकिन उसको हार्ट अटैक हुआ होता है, जिसका डायग्नोसिस, जिसका पता टेस्ट से पड़े, इसको हम साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं। और ये नॉर्मली बुढ़ापे में पेशेंट जिनको डायबिटीज होता है, उनमें, औरतों में ज्यादातर ऐसे संदर्भ में ज्यादा पाया जाता है। इसके कारण बहुत सारे होते हैं। इसके कारण ऐसे हैं कि डायबिटीज पेशेंट में बहुत टाइम हम ये देखते हैं कि डायबिटीज की वजह से उन पेशेंट के नसों में प्रॉब्लम होता है। इसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को ये सिम्टम का पता नहीं चलता। वैसे ही एक्सट्रीम्स ऑफ एज, बुढ़ापे में पेशेंट के सिम्टम्स कम हो जाते हैं, पेशेंट को पता नहीं चलता कि हार्ट अटैक हो रहा है, लेकिन ये हम रिपोर्ट में हम इसको पकड़ में लेते हैं, तो इसको हम साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि हार्ट अटैक में जो है, दिल का जो मास है, या दिल का जो मसल है, वो रिस्क में होता है। जितना हम टाइम डिले करते हैं हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट में, उससे पेशेंट के लाइफ पे खतरा आ जाता है। तो अगर पेशेंट को पता ही नहीं चले कि उनको हार्ट अटैक हो रहा है, उनको सिम्टम ना हो, तो फिर डायग्नोसिस में देरी होती है, और फिर वो इलाज में देरी होती है, जिससे कि पेशेंट के लाइफ पे रिस्क आ जाता है।